हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल हम किसी फंक्शन में व्यस्त होने के कारण आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए आज ये क्लास लेकर के आए हैं जो राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत जो हमारे RBSE की जो क्लासेस चल रही हैं कक्षा 6 आज अध्याय 4 को कराने वाले हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ से बन सकते हैं, उन सभी को कवर किया गया। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है, तो सभी महत्वपूर्ण फैक्टरों को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। आज है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में चौथा अध्याय है, इसमें बताया गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को स्पष्ट कर दिया गया है और व्याख्या सहित इनको स्पष्ट भी किया जाएगा, आपको सभी तरह से समझाया जाएगा जो आपके लिए नीट RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RS ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ से सभ्यता स्थलों से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन है उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में, यानी खुदाई से प्राप्त प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले उनमें आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर आदि अनेक मिले, लेकिन पत्थरों की संख्या इनमें सबसे ज़्यादा थी। इस कारण यह प्रारंभिक युग कहलाया। क्योंकि पत्थरों की संख्या इसमें ज़्यादा होने के कारण इस युग को क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। कांस्य युग, प्रस्तर युग, लोह युग, ताम्र युग। देखो पत्थरों की संख्या अधिक मिलने के कारण इसको क्या कहेंगे, जहाँ पर पत्थरों की वो अधिकता मिली है उसको कहते हैं प्रस्तर युग। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य युग, इसके बाद लोह युग के अवशेष मिले। ये प्रस्तर युग आया, उसके बाद ताम्र और कांस्य युग आया, फिर लोह युग आया। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग प्रारंभ किया था ये बताना है। कौन सा धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले प्रारंभ किया था? चांदी, तांबा, लोहा, कांसा। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, यहाँ पर ये बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए तांबा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तांबे का प्रयोग करना, धातु का प्रयोग करना मानव ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्र युगीन सभ्यता के राजस्थान में साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थल हैं जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, उपयुक्त सभी। तो ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता चल गया होगा यहाँ पर राजस्थान में कालीबंगा, अहाड़ और गणेश्वर इन सभी से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, साक्ष्य मिले हैं। तो ये यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले में है, अहाड़ उदयपुर और गणेश्वर सीकर। अहाड़ सभ्यता भेड़त नदी के किनारे, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ सभी से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। के नाम से जाना जाता है अहाड़ सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट लाल भूरे मृदभांड किस सभ्यता स्तर की विशेषता थी? यानी लाल भूरे मृदभांड जो मृद पात्र मिले वो किस स्थल से मिले? कालीबंगा से, अहाड़ से, रंगमहल से या रैड से? तो लाल भूरे मृदभांड कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, अहाड़ सभ्यता स्थल से लाल भूरे मृदभांड मिले हैं, अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो जोधपुर में है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। रंगमहल सभ्यता की बात करें ये भी हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा भी हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये दोनों ही सभ्यता स्थल हनुमानगढ़, देखिए ये दोनों ही कालीबंगा और रंगमहल दोनों ही कहाँ पर हैं? हनुमानगढ़ जिले में। और रेड सभ्यता स्थल
टोंक जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी घाटी में खोजे गए तकरीबन 2 दर्जन स्थलों में से कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोजकर्ता का नाम बताना यहाँ पर अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आर.सी. अग्रवाल भी कहा जाता है, अच्छकीर्ति व्यास, ए.के. व्यास, दयाराम साहनी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पर हो जाएगा अमलानंद घोष। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसकी कालीबंगा सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अमलानंद घोष को दिया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कालीबंगा की खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इन्हीं के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न उत्खननकर्ताओं में से कौन एक कालीबंगा से संबंधित नहीं रहा? इनमें से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है ये बताना है यहाँ पर। अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, बी लाल, वी.के. थापर। किसका संबंध कालीबंगा से नहीं रहा है ये बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके लिए राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा आपको पता चल रहा होगा। रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका संबंध जो था वो किससे था? आहार सभ्यता के खोजकर्ता थे। आहार सभ्यता का संबंध किससे था? रतन चंद्र अग्रवाल से था, ना कि कालीबंगा। कालीबंगा की खोजकर्ता अमलानंद घोष और बी.वी. लाल, वी.के. थापर ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था, खुदाई करवाई थी। ये इनका संबंध कालीबंगा सभ्यता स्थल से रहा है। आइए और देखिए इसके बारे में, अमलानंद घोष के बारे में बता देते हैं। उन्होंने कालीबंगा की खोज 1952-53 में की थी, ये तो बता ही दिया आपके लिए। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको पहले बता ही दिया हमने। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित थी और हनुमानगढ़ जिले में है। और बात करते हैं आगामी जो क्वेश्चन है इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें बी.वी. लाल और वी.के. थापर दोनों आए। अमलानंद घोष के बारे में बता ही दिया 52 में, 1952। बी.वी. लाल और वी.के. थापर के द्वारा 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन कार्य या खुदाई कार्य इनके निर्देशन में किया गया था, बी.वी. लाल और वी.के. थापर के निर्देशन में। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर हुआ था। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। यह आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? तो 5 स्तरों पर किया गया था। कितने स्तरों पर किया गया था? 5 स्तर। ये आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है बेहद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, राजस्थान की किस सभ्यता स्तर के लिए कहा गया है? यानी राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है जिसके लिए कहा गया है कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई थी? किस बस्ती के बारे में कहा गया है ये? कालीबंगा, उजियाना, आहार, गिलून। कौन सा सभ्यता स्थल है? यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर। कालांतर में नदियों के पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। कौन सी बस्ती की बात की गई यहाँ पर? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात की गई वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा गया है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वीं क्लास में दिया गया है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा करके दिए जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, किस सभ्यता स्तर की पहचान लकड़ी, ईंटों की नालियों, मकानों में ईंटों का प्रयोग और अग्निकुंड के साक्ष्यों से मिलने के साथ हुआ है? यानी यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली हैं और ईंटों की नालियाँ मिली हैं, मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कौन सा सभ्यता स्थल है? कालीबंगा, बैराट, आहार, गणेश्वर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
आपकी तैयारी के बारे में पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, जिससे आप कितने क्वेश्चनों को कवर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चनों को सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो आंसर रहेगा, पहले कालीबंगा सभ्यता रहेगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 1952 में इसकी खोज हुई थी, अमरानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से लकड़ी और ईंटों की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ मकानों में ईंटों के प्रयोग और अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और यहाँ पर लकड़ी और ईंटों की नालियाँ तो मिली हैं, साथ ही साथ ईंटों से निर्मित ऊंचे चबूतरे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अग्नि वेदिकाओं के जो साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साथ वो 7 अग्नि वेदिकाएं, कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है ये आपको ध्यान रखना है। 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ से बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। और एक महत्वपूर्ण विशेषता कि राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से, यानी हड़प्पा सभ्यता कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भूकंप के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं कौन से सभ्यता स्थल से, कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेड़च नदी के किनारे स्थित वह सभ्यता स्थल जिसे धूलकोट, तामावती या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये यहाँ पर रहेगा नहीं। रंगमहल ये भी हनुमानगढ़ में है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर में है, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। आहार सभ्यता स्थल उदयपुर, ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसको धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार सभ्यता स्थल का संबंध किस जिले से है? अभी अभी बताया था हमने, आहार सभ्यता स्थल का संबंध किससे था? जयपुर, ये नहीं रहेगा यहाँ पर। उदयपुर, पाली, जोधपुर, इनमें से आपको बताना है कौन सा है, ये पहले आप बताइए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए पहले। तो देखिए बात कर लेते हैं हम आगे। तो जयपुर सभ्यता, जयपुर में बैराट सभ्यता स्थल है। उदयपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि आहार सभ्यता का संबंध उदयपुर से है। और जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी, या जिसे आयर नदी भी कहा जाता है, के किनारे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यानी आपको यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए। कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुखवाले प्याले और तांबे के बैल मिले। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ और खिलौने मिले। कालीबंगा में खुदाई में कांस्य दर्पण और हाथी दांत का कंगा मिला है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन ही राइट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले भी मिले हैं, तांबे के बैल के साक्ष्य भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ी और खिलौने भी मिले हैं, साथ ही साथ हाथी दांत का कंगा और कांस्य दर्पण के प्रमाण भी मिले हैं। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कांस्य दर्पण और हाथी दांत का कंगा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा सभ्यता स्थल से ही प्राप्त हुआ है। यदि अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके हमारी निःशुल्क क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ जोड़ दें, जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। आरपीएससी संबंधित, आरएसएमबी से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं। आहार सभ्यता के संबंध में सही कथन बताइए। यहाँ मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनाई गई हैं। आहार की बात हो रही है यहाँ पर, कालीबंगा की नहीं है। तो यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हुआ है। छत बांस और केलू से और कमरों का विभाजन मिट्टी चढ़ी बांस की पर्दी से करते थे। यहाँ मकानों में 4 से 6 चूल्हे, यानी सामूहिक परिवार के साक्ष्य मिले, संयुक्त परिवार के साक्ष्य भी मिले। तांबा पिघलाने की भट्टी, 26 किस्म के मड़िए और 6 ताम्र मुद्रा और 3 मोहरें, ईरानी धूपदानियाँ, कटोरियाँ, तस्तरियाँ और मटके आदि मिले। ये सभी का सही हैं।
तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी जो राइट आंसर रहेगा वो चौथा वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कथन यहाँ पर सत्य होने वाले हैं कि इनका सभी का संबंध आहार सभ्यता स्थल से ही है। किससे है? आहार से है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आहार सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर किसके नाम से जाना जाता था? आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। यही भी आपको यहीं याद रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस सभ्यता स्थल से एक मकान में 4 चूल्हे, कितने चूल्हे मिले? 4, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि को इंगित करते हैं। कौन सा सभ्यता स्थल है ये बताना है। यहाँ पर कालीबंगा है, आहाड़ है, रंगमहल है और गणेश्वर है। ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। यहाँ पर यहाँ से 4 चूल्हे के प्रमाण संयुक्त परिवार के साक्ष्य, 4 से 6 चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। वो कौन सा स्थल है? अभी बताया भी था आपके लिए। वो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 से 6 चूल्हों के साथ आहार सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आहार सभ्यता की बात करें तो ये आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ये हमने बताया था। इसका उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में कब किया गया था? 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। आहार सभ्यता के खोजकर्ता, खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल का भी इनसे संबंध बताया था, जिन्होंने 1956 में यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में उत्खनन कार्य करवाया था। और 1961 और 62 में HD सांकलिया का संबंध भी इससे रहा था। उन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। HD सांकलिया, इनका संबंध भी आहार सभ्यता से ही रहा था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर आपके लिए जो चुन करके लाए गए हैं। और बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहार को किस नाम से जाना जाता था? हमने अभी बताया था 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहार सभ्यता को किस नाम से? टाटानगर, रंगमहल, आघाटपुर या बैराट? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहार सभ्यता को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आघाटपुर कहा जाता था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। टाटानगर, रेड टोंक को टाटानगर कहा जाता था। रेड सभ्यता स्थल टोंक। बैराट जयपुर में स्थित है। रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है। ये ध्यान में रखना है आपको। आहार सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है, ये हमने बताया था, पहले ही बता दिया है। और धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता था। आहाटकोट के बाद धूलकोट, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, ये सभी किसके नाम है? आहार सभ्यता के नाम है। और यहाँ से चक्रकूप, आहार से चक्रकूप, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कूप पेड़ारी, चक्रकूप पेड़ाली के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि चक्रकूप पेड़ाली के साक्ष्य कहाँ से मिले। ये कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन। यानी आहार सभ्यतावासी गंदे पानी के निकास के लिए एक उपकरण का प्रयोग में लाते थे जिसे चक्रकूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, बालाथल सभ्यता स्थल किस जिले में है, यहाँ पर पूछा गया है। बालाथल सभ्यता स्थल के बारे में बात की गई है। सीकर में, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में या जयपुर में। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, बालाथल सभ्यता स्थल की बात करें तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि बल्लभ नगर तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1962 और 63 में बी.एन. मिश्र या बी.एन. मिश्रा के द्वारा की गई थी। यहाँ से 11 कमरों के साथ, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से 11 कमरों वाली एक बहुत बड़ी इमारत के अवशेष भी मिले हैं। 11 कमरों की इमारत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? उदयपुर के बालाथल स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आर्य सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए थे? भगवानपुरा बसाया, गिलुन बसाया, भगवानपुरा गिलुन दोनों बसाए, बैराट बसाया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कौन सा रहेगा। आर्य सभ्यता के लोगों ने उत्तर और पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर कौन कौन से स्थान बताए थे? तो देखिए, भगवानपुरा और गिलुन, राजसमंद, ये दोनों ही बताए थे। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ये किसने बताया था? आर्य सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर स्थान बसाए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? अभी अभी हमने पढ़ा भी था, 11 कमरों के साक्ष्य, 11 कमरों वाली एक बड़ी इमारत या विशाल भवन के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो बताना है आपको। कालीबंगा, आहड़, बालाथल और बैराट। कौन सा स्थल है? यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होने वाला है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कमेंट करके अवश्य देना है इसका आंसर। इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले बता भी दिया है। आपके बारे में पता चले आप कितनी अच्छी तरह से इसको पढ़ रहे हैं, कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, इसका हमको अंदाजा लग जाए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के स्थल के बर्तन मिले हैं, ये बताना है आपको यहाँ पर। दो, 4, 5 या 7? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी से निर्मित कितने प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, हल्के लाल रंग के बर्तन, साथ ही साथ दूसरा लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन, जिनमें मर्तबान, कलश, प्याले, ढक्कन, हांडी आदि प्राप्त हुए। तो 2 प्रकार के यहाँ से बर्तन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, गंगानगर। बैराट सभ्यता स्थल के बारे में बताना है कौन से जिले में स्थित है। तो ये स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर जिले में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो जिसका संबंध महाभारत काल से रहा है। बैराट सभ्यता स्थल जिसे विराटनगर भी कहा जाता था। बैराट
तो इसका संबंध क्या से है? और ये बीजक डोंगरी, बीजक पहाड़ी पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? बीजक की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सभ्यता के बारे में असत्य कथन को पहचानना। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टी के साक्ष्य मिले, ये यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्तर को कहा जाता है? तो ये बताना है यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है। तो ये रहेगा यहाँ पर आंसर आहार सभ्यता स्थल, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से तांबे, चाकू और कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। छेनी और बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र, ये किससे मिले हैं? भारत स्थल से मिले हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन असत्य रहेगा। भारत सभ्यता की आजीविका के साधन कृषि, पशुपालन और शिकार आदि थे। यहाँ से बुने हुए वस्त्र के साथ क्यों मिले हैं? बना हुआ वस्त्र, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लोहकालीन इतिहास को जानने हेतु निम्नलिखित में से किन सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखनीय है? लोहयुगीन सभ्यता के बारे में जानने के लिए कौन से सभ्यता स्थल हैं जहाँ से लोह के साक्ष्य मिले, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? रेड़, बागौर, बैराट, साहबाद, उपयुक्त सभी। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये उपयुक्त सभी चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि रेड सभ्यता स्थल से भी लोहयुगीन और बागौर से भी लोहयुगीन साक्ष्य और बैराट और सावर से भी लोहयुगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहार सभ्यता और गणेश्वर सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यता या पाषाण काल की थी, लेकिन इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस जिले में है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थल जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर। गणेश्वर सभ्यता स्थल के बारे में बताना है। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल सीकर जिले में स्थित है और नया जिला नीम का थाना बना है। कौन सा बना है? नीम का थाना। तो सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल। और कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे पर बसा हुआ है नीम का थाना जिले में। अब नवीन जो जिला हो जाएगा इसका, गणेश्वर सभ्यता स्थल का कौन सा रहेगा? नीम का थाना रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नवीनतम जिला इसको बना दिया गया है। तो ये सीकर में ना होकर के नीम का थाना जिले में रहेगा। ये पहले नीम का थाना इसकी तहसील थी। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुरस्कार, पुरातत्व का पुरस्कार कहा जाता है। पुरातत्व का पुरस्कार किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थल को ही कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गणेश्वर सभ्यता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित है? सॉरी, हमने कुछ आपके लिए आहार सभ्यता को बताया था। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ये हमने कराया था, इस पहले क्वेश्चन में इसको बताया था। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर करना है यहाँ पर आपको। वो ताम्रयुगीन ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है हाड़ को। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को, जबकि आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? घग्गर, बाणगंगा, कांतली, बेड़च। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो हमको ध्यान में नहीं रहा था, इसलिए हमने आपको बता दिया। यहाँ पर ध्यान आ गया हमको। गणेश्वर सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? कालीगंगा। यहीं की यहीं आपको कवर हो जाएगा सभी के बारे में। बाणगंगा नदी के किनारे बैराट सभ्यता स्थल। बेड़च नदी के किनारे आहाड़ सभ्यता स्थल। तो कांती नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता स्थल। कौन सी नदी? गणेश्वर।
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। महाभारत काल में किसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में हुआ था? यानी मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी? विराटनगर, जयपुर, छत्रपुर, नागौर। तो विराटनगर यहाँ की राजधानी थी, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बताया था। मत्स्य जनपद पहला ऑप्शन ये यहाँ पर राइट रहेगा। मौर्य शासक अशोक के 2 स्तंभलेख और बौद्ध मठ के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? बैराट, गणेश्वर, रंगमहल, कालीबंगा। तो अशोक के 2 स्तंभलेख और बौद्ध मठ के अवशेष कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए यहाँ पर बैराट से। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। बैराट सभ्यता स्थल से अशोक के स्तंभ यानी मौर्यकालीन स्तंभलेख और बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 चांदी की मुद्रा जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। स्वास्तिक का चिन्ह, त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाज, तांबूर और पत्थर की संदूक, लोहे की कील, बुना हुआ वस्त्र के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? बैराट, गिलून, भागौर, कालीबंगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बैराट सभ्यता स्थल, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जहाँ से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित का संबंध किस सभ्यता स्थल से था? गणेश्वर, गिलून, आहट, बैराट। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, इन सभी का संबंध बैराट सभ्यता स्थल से रहा था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नीलरतन बनर्जी के द्वारा 1936 में सर्वप्रथम बैराट सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। किस सभ्यता स्थल की खोज 1936 में हुई थी? तो बैराट सभ्यता स्थल की खोज नीलरतन बनर्जी के द्वारा की गई थी 1936 में। सांभर जोधपुरा सभ्यता स्थल किस जिले में है? तो सांभर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा। सांभर और जोधपुरा का संबंध किससे था? तो वो था जयपुर जिले से। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युगम सम्मिलित नहीं है? भागवत सभ्यता स्थल भीलवाड़ा, ये यहाँ पर सही है। गिलून सभ्यता स्थल का संबंध भी राजसमंद से, ये भी सही है। नगर सभ्यता स्थल टोंक, ये भी सही है। नगरी सभ्यता स्थल उदयपुर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नगरी सभ्यता का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ से। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण राजस्थान की किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती और गरीब बस्ती भी कहा जाता है? कौन सा सभ्यता स्थल है जिसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है? गरीब बस्ती, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, गिलून। तो दीनहीन बस्ती और गरीब बस्ती किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कालीबंगा को। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से सम्मिलित नहीं है। रेड सभ्यता स्थल टोंक, ये यहाँ पर सही है। ओजियाना सभ्यता स्थल भीलवाड़ा, ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नो सभ्यता स्थल भरतपुर, ये भी सही हो जाएगा। भीनवाल सभ्यता स्थल जोधपुर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये कहाँ पर होगा? जोधपुर नहीं, जालौर। भीनवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? जालौर। भीम जी की डोंगरी, बीजक डोंगरी, महादेव डोंगरी का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? कालीबंगा, बैराट, आहट, गणेश्वर। तो ये सभी डोंगरियों का संबंध कौन से सभ्यता स्थल से था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमने बताया था भीम जी की बीजक डोंगरी और बैराट सभ्यता का स्थल स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भीम डोंगरी और बीजक डोंगरी का संबंध और महादेव डोंगरी का संबंध किससे था? तो वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैराट सभ्यता स्थल से। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तीसरी राजधानी की बात की गई है। दशरथ शर्मा, कर्नल टॉड, बी.एन. मिश्र, सी.एल. कार्लाइल। कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी
दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।